हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द फैक्ट शो पर। दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं घूमने को जिनके बारे में लोगों को अभी तक पता ही नहीं होगा। दुनिया के 7 नए अजूबों की लिस्ट में भारत का ताजमहल भी शामिल है, जिसने इस लिस्ट में आकर भारत का मान बढ़ाया। तो चलिए जानते हैं दुनिया के नए और पुराने 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया के 7 अजूबों के बारे में। जी हाँ, इस पूरी दुनिया में 7 नए अजूबे हैं जो 2007 में चुने गए थे। नए अजूबों से पहले दुनिया के 7 अजूबे सबसे पहले लगभग 2200 साल पहले आए थे। प्राचीन विश्व में सबसे पहले 7 अजूबों का विचार हेरोडोटस और कल्लीमचूस नाम के ग्रीक लेखकों को आया था। दुनिया के पुराने 7 अजूबे जिसमें से पहला है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, दूसरा हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, तीसरा स्टैचू ऑफ जियूस एट ओलंपिया, चौथा टेम्पल ऑफ आर्टेमिस, पांचवां माउसोलस का मकबरा, छठा कोलोसूस ऑफ रोडेज, सातवां लाइट हाउस ऑफ अलेक्सांद्रा। इन 7 अजूबों में से सिर्फ अभी ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा ही बचा हुआ है और इसे अब एक 7 अजूबों से अलग एक विशेष स्थान दिया गया है। बाकी बचे सभी अब नष्ट हो चुके हैं। वहीं 21वीं सदी शुरू होने से पहले 1999 में दुनिया के सामने 7 नए अजूबे लाने पर चर्चा शुरू हुई। इसके लिए ज्यूरिक में न्यू 7 वंडर फाउंडेशन बनाया गया। इन्होंने कनाडा में एक साइट बनवाई जिसमें विश्व भर की 200 कलाकृतियों के बारे में जानकारी थी। फिर एक पोल शुरू हुआ जिसमें इन 200 एंट्री में से 7 एंट्री को चुनना था। न्यू फाउंडेशन के अनुसार इस परियोजना में लगभग 100 मिलियन लोगों ने नेट और फोन के द्वारा अपना वोट दिया। इंटरनेट के द्वारा एक इंसान एक ही बार 7 अजूबे चुनकर वोट कर सकता था, लेकिन फोन से एक इंसान कई बार वोट दे सकता था। 2007 तक वोटिंग चली थी, जिसका रिजल्ट 7 जुलाई 2007 को लिस्बन में सबके सामने आया। 7 वर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड में उसके बाद दुनिया के 7 नए अजूबे देखने को मिले। नाम चुनने और परिणाम आने के बाद जो दुनिया के 7 अजूबे हुए उससे भारत का भी गौरव बढ़ा। तो चलिए जानते हैं इन 7 नए अजूबों के बारे में। पहला, ताजमहल। भारत की सबसे अनमोल धरोहर ताजमहल भी दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। अपनी खूबसूरत कलाकारी की वजह से इसे अजूबा बोला गया था। ताजमहल का निर्माण 1632 में शाहजहां द्वारा करवाया गया था। ये एक प्यार की निशानी है जिसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। सफेद संगमरमर का बना ये मकबरा पूरी तरह से सफेद है, जिसके चारों ओर बगीचा है। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित है और इसके निर्माण में 15 साल का समय लगा था। दूसरा, चिचेन इत्जा। चिचेन इत्जा मैक्सिको में बसा हुआ बहुत पुराना माया सभ्यता द्वारा बनाया गया एक बड़ा शहर था। मैक्सिको में चिचेन इत्जा सबसे पुराना पुरातात्विक स्थलों में से एक है, जहां हर साल 1.5 मिलियन पर्यटक घूमने आते हैं। चिचेन मैक्सिको में युकातेन राज्य में स्थित है। चिचेन इत्जा का माया मंदिर 5 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 79 फीट है, जो पत्थरों से पिरामिड की आकृति का बना है। इसमें ऊपर जाने के लिए चारों दिशाओं से सीढ़ियां बनी हैं। टोटल 365 सीढ़ियां हैं, जो हर दिशा से 91 सीढ़ियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि हर एक सीढ़ी एक दिन का प्रतीक है। तीसरा, क्राइस्ट दी रिडीमर। क्राइस्ट दी रिडीमर एक मूर्ति है जो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पहाड़ी के ऊपर 130 फुट ऊंची ईसा मसीह की मूर्ति है। इस मूर्ति में ईसा मसीह को शहर के ऊपर अपनी बाहें फैलाए हुए दिखाया गया है, जिसका निर्माण 1931 में पूरा हुआ था। चौथा, चीन की दीवार। चीन की इस विशाल दीवार के बारे में कौन नहीं जानता। ये दीवार कई हिस्सों में वहां के शासकों द्वारा अपने राज्य की रक्षा के लिए बनाई गई थी, जिसे धीरे धीरे जोड़ दिया गया। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक हुआ था। ये महान कलाकृति इतनी मजबूत और विशाल है कि इसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा गया। चीन की दीवार लगभग 6400 किलोमीटर तक फैली है और ये 35 फीट ऊंची है। पांचवां, पेट्रा। ये जॉर्डन में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है जो पत्थरों से तराशी गई है और अपनी इमारतों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के लाल रंग के पत्थरों की वजह से ही इसे रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नबातियन साम्राज्य ने पेट्रा को अपनी राजधानी के तौर पर स्थापित किया था, जबकि इसका निर्माण कार्य 1200 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था। पेट्रा कब्रों, स्मारकों और पवित्र संरचनाओं का एक विशाल शहर है। यहाँ लगभग 800 नक्काशीदार कब्रें हैं। छठा, रोम का कोलोसियम। कोलोसियम, जिसे फ्लेवियन एम्फीथिएटर के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण 70 से 80 ईस्वी के बीच हुआ था। इसका इस्तेमाल 4 शताब्दियों तक ग्लैडिएटर की लड़ाई, जानवरों के शिकार और सार्वजनिक फांसी के लिए किया जाता था। फिर 1349 में एक बड़े भूकंप ने संरचना के कुछ हिस्सों को नष्ट कर दिया। वर्षों से हुए नुकसान के बावजूद ये आज भी एक अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बना हुआ है। सातवां, माचू पिच्चू। माचू पिच्चू इंका साम्राज्य के एक शहर का खंडहर है जिसे 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये खंडहर एंडिश पर्वतमाला में समुद्र तल से 2000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर है। ये निश्चित नहीं है कि शहर को सबसे पहले क्यों बनाया गया था। हालांकि कुछ स्रोतों से पता चलता है कि इसका इस्तेमाल सम्राट पचकुटी इंका यूपांकी के शाही विश्राम के रूप में किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी के बीच किया गया था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे इसे छोड़ दिया गया। आज ये एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटक स्थल है।
इतना कि पेरू सरकार ने इसे संरक्षित करने के लिए हर साल आने वाले लोगों की संख्या को सीमित करना शुरू कर दिया है। अगर आपको मेरे चैनल पर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर भी करें और आगे इसी तरीके की नई जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय।